क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा मतलब सबसे आगे रहे? यदि मैं छतरपुर पाटन की बात करूं तो छतरपुर पाटन विधानसभा की यह दुर्ग की बात है कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ का कोई छतरपुर पाटन का स्थानीय विधायक नहीं बना। क्या लगता है इस बार ईवा में आप अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बार हम एक स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते पूरे जोश और जुनून और मजबूती के साथ छतरपुर पाटन से अपनी दावेदारी पेश कर। स्थानीय जनप्रतिनिधि उस काम को नहीं किए हैं। देखिए, क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं जिसमें मैं एक एक बिंदु करके बात करूंगा। दूरवर्ती इलाका डगरा, डगरा में जो स्थिति है, आवागमन का जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सराइडी से मुझे डगरा जाने में तकरीबन 40 से 50 मिनट का समय है। निधि जैसे विधायक सांसद क्या वो इस क्षेत्र पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते? देखिए, ये तो जिगता जागता सबूत यहाँ का स्थिति बताएगा। में उतरने का कारण आपका क्या रहा? बिल्कुल, इसके पीछे एक लंबी लाइन है, क्योंकि जब मैं एक पद पर था तो मुझे पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता था और मौका मिलता था तो उस दरमियान मैंने हर क्षेत्र को भ्रमण किया। जब मैंने छतरपुर पाटन विधानसभा के तमाम क्षेत्र में गया, गांव में गया, प्रखंड मुख्यालय में गया, तो मिला कि आज भी हमारा एरिया सबसे ज्यादा करीब है जहां मैं निवास करता हूं। छोड़कर राजनीतिक में क्या जॉब से ज्यादा आपको इंटरेस्ट राजनीतिक में? देखिए, बात इंटरेस्ट की नहीं है, सवाल तो मुझे बहुत पसंद आ रही है और मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि हर पत्रकार भाइयों को इस तरह का सवाल पूछना चाहिए। इस वक्त मौजूद है पलामू जिला के छतरपुर पाटन विधानसभा में संदीप सरकार मौजूद हैं जो कि पूरे पलामू में अपना समाज सेवी के नाते कई लोगों को मदद कर चुके हैं। ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शकगण है और हमारे क्षेत्र के तमाम जनता पलामू वासी को मैं अपने तरफ से प्रणाम, नमस्कार और झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा मतलब सबसे आगे रहेगी? देखिए, यदि मैं छतरपुर पाटन की बात करूं तो छतरपुर पाटन विधानसभा की यह दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी यहाँ का कोई छतरपुर पाटन का स्थानीय विधायक नहीं बन पाया है। यह सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र के जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है और हमारे क्षेत्र की जनता इस बार अपने जोश और एनर्जी पूरा जुनून के साथ तैयार है कि हर हाल में 24 साल के इतिहास को हम छतरपुर पाटन में बदल के रख देंगे और हर हाल में हम लोग एक युवा, एक शिक्षित और वैसे उम्मीदवार जो छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत अस्थायी निवासी रखते हो, उन्हीं को चयन करने का काम करेंगे। छतरपुर विधानसभा अंतर्गत ऐसे ऐसे मुद्दा पर काम किया है जो वर्तमान सांसद और विधायक भी इस मुद्दा को उठा नहीं पाते हैं। मैं विभिन्न मुद्दाओं से आपको अवगत कराना चाहूंगा और बताऊंगा आपसे बातचीत के दौरान कि क्या क्या हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं और इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं। यदि कोई घर का बेटा या घर का बेटी विधायक होती तो जरूर ये तमाम मुद्दा पर समाधान हो जाता। लेकिन यहाँ का स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे कि हम लोग जब रांची, दिल्ली, पटना जाते हैं तो कोई होटल में एक किराया का रूम लेते हैं, एक दिन, 2 दिन, जितने दिन का रहना होता है उतना दिन रहते हैं, बाकी उसका किराया पैसा भरते हैं और निकल जाते हैं। होटल का साफ-सफाई, उसकी पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस तरह से उस होटल मैनेजमेंट या उस मालिक का होता है, उसी सेम कंडीशन हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा की है। यहाँ लोग बाहरी से किराए की घर की तरह पैसा दे करके पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह बिखरा हुआ घर छोड़ करके, गंदगी छोड़ करके, कहाँ सड़क की कमी है, कहाँ शिक्षा की कमी है, कहाँ स्वास्थ्य की कमी है, कहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है, तमाम मुद्दा को छोड़ करके और अपना जो किराया देते हैं उसी तरह से वसूली करके और निकल जाते हैं। यही हमारे क्षेत्र के दुर्भाग्य है। सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या इस क्षेत्र में आपने क्या-क्या समस्याएं देखी जो कि लगे कि इस पे काम होना चाहिए और अभी तक स्थानीय जनप्रतिनिधि उस काम को नहीं किए हैं? देखिए, क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं जिसमें मैं एक एक बिंदु करके बात करूंगा। आ, कल ही मैंने गया था नौडिया बाजार प्रखंड के अति सुदूरवर्ती इलाका डगरा। डगरा में जो स्थिति है, आवागमन का जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सराइडी से मुझे डगरा जाने में तकरीबन 40 से 50 मिनट का समय है और रास्ते में इतना जर्किंग है, करीब 15 साल 20 साल से रास्ता खराब है
जिसमें ज़रूरत अनुसार वहाँ के लोग बताएँ कि भैया हम लोग एम्बुलेंस को भी बुलाते हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि लोगों को डर होता है कि हम लोग रास्ते में ही फँस जाएँगे। बहुत बहुत क्या लगता है कि मतलब आजादी की तो बात ना की जाए, लेकिन झारखंड अलग हुए बिहार से लगभग 24 साल हो गए। क्या 24 साल में यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि बोले या फिर जो यहाँ से जीतते हैं प्रतिनिधि जैसे विधायक सांसद, क्या वो इस क्षेत्र पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए, ये तो जीता जागता सबूत यहाँ का स्थिति बताएगा, क्योंकि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर यहाँ के जो सांसद विधायक है इस क्षेत्र पर ध्यान देते, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र की जनता को उक्त समस्याओं से गुजरना पड़ता। आज शिक्षा व्यवस्था में काफी कमियां हैं। हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज बना था छतरपुर में, और बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आपने संघर्ष करके बनाया, लेकिन आज तक बंद पड़ा है। भैया बिल्डिंग बना देने से क्या फायदा हो गए? यहाँ के पब्लिक, यहाँ के विद्यार्थी सिर्फ बिल्डिंग देख करके अपना एजुकेशन ले लेंगे क्या? सभापति के तमाम क्षेत्र में गया, गांव में गया, प्रखंड मुख्यालय में गया, तो मुझे लगा कि आज भी हमारा एरिया सबसे ज्यादा गरीब है जहां मैं निवास करता हूँ। हमने यहाँ के लोगों को एक छोटी सी काम, जैसे आप वृद्धा पेंशन की बात करें, एक आवास योजना की बात करें, एक राशन कार्ड की बात करें, छोटी छोटी काम जो विकास गतिविधियों को जोड़ता है, वैसे काम के लिए मैंने सरकारी कार्यालय को चक्कर काटते हुए देखा। यहाँ के विद्यार्थियों को कॉलेज में, हाई स्कूल में, प्राइमरी विद्यालय में किसी के आगे पीछे घूमते हुए देखा। यहाँ के लोगों को जब मैंने इस तमाम स्थिति को देखा कि भाई कोई रो रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई चिंतित है, कोई डेली दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, उसके बाद भी इनकी समस्या समाधान नहीं हो पा रही है, तो मैंने रीजन ढूंढना चालू कर दिया कि भाई आखिर कारण क्या है कि समाधान हो नहीं पा रहा है। तब मुझे लगा कि सबका पावर जो है एक स्थल पे एकत्रित हो रहा है, क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी को बोल करके काम नहीं करवा सकता है। अच्छा, आप किस पद पे कार्यरत थे? आपकी जॉब क्या थी कि आपको छोड़कर राजनीतिक में, क्या जॉब से ज्यादा आपको इंटरेस्ट राजनीतिक में थी? देखिए, बात इंटरेस्ट की नहीं है। मैं ग्रामीण विकास विभाग में एक अच्छे से पद पे जिला कार्यालय में, जिला मुख्यालय में पदस्थापित था, लेकिन इंटरेस्ट की बात नहीं है, बात समस्या की है। मुझे अपनों का दर्द दिखा नहीं गया, तो मुझे लगा कि भैया हम नौकरी करके अपना घर को तो संवार सकते हैं, अपना परिवार को चला सकते हैं, लेकिन हम पूरे समाज की स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं। यहाँ जो पुल पुलिया की कमी है, सड़क की कमी है, शिक्षा की कमी है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, इस चीज को हम नहीं सुधार सकते हैं। और मैंने इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन देखा कि यहाँ के लोग को हमारे बाहरी लोग बेवकूफ समझते हैं। पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव में आएंगे, वोट लेकर के चले जाएंगे। यह नहीं सोचता हूँ कि मैं जिस जाति से हूँ, मैं एससी परिवार से हूँ, तो तमाम एससी लोग मुझे समर्थन करें। मैं अपनी काम और मैं अपनी जो मैनिफेस्टो लाया हूँ उस पर भरोसा रखता हूँ, और मैं उसके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ। आपको जाति देख करके अगर आप वोट करिएगा तो यह बीमारी कभी नहीं ठीक होगा। आपको योग्य देख करके वोट करना होगा, तभी यह बीमारी दूर हो सकती है। अच्छा, आप तो दावा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे या फिर क्या काम किए हैं कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, क्षेत्र में जाते होंगे एकदम तो लोगों का तो आप कुछ काम किए होंगे, तभी तो लोग आपसे जुड़े या फिर जुड़ते होंगे। तो उनका तो एक मन में सवाल होगा कि हर मतलब विधायक हो या फिर प्रतिनिधि हो, वो मतलब जनता को यानी कि वोटर को फुसलाता है, फिर आने वाले टाइम में काम नहीं करता है। तो क्या आपसे जनता क्या उम्मीद लगाएगी? आखिर आपको वोट इस बार क्यों करेगी, आपको क्यों लाएगी छतरपुर विधानसभा में? आपके सवाल तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, और मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि हर पत्रकार भाइयों को इस तरह का सवाल पूछना चाहिए, और मुझे बताने में भी खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमने क्या काम किया। मैंने तमाम जो भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ था, हर एक कार्यालय में, दफ्तर में जो भ्रष्ट पैसे ले करके, लेन देन करके काम हो रहा था, सबसे पहले उस पर अपना संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद किया। जब मैंने आवाज बुलंद किया तो ग्रामीणों को काम होना आसानी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, जहां उनको 10 दिन एक काम के लिए दौड़ना पड़ रहा था,
उनका 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन में आसानी से काम होने लगा। जब काम होने लगा तो लोग को मेरे ऊपर विश्वास बढ़ने लगी। मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया, सड़क दुर्घटना हो, हॉस्पिटल का मामले हो जहाँ इलाज नहीं हो पाते थे, ब्लॉक का मामले हो, किसी के साथ ऐसे भी होते हैं कि कोई रांची, पटना कहीं फँस जाते हैं, उन्हें टेलीफ़ोनिक सहयोग कर देना। कोई कभी डाल्टनगंज हॉस्पिटल में जाएँगे, रांची हॉस्पिटल में जाएँगे, पता चला कि उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनकी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो समय-समय पर मैंने इस तरह से लोगों को सहयोग प्रदान किया है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएँ मेरे से बढ़ते जा रही है और मैंने कुछ नहीं किया है होना होगा। यदि इस क्षेत्र में और इस परिवर्तन की लहर में युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि छतरपुर पाटन विधानसभा की स्थिति में काफ़ी बदलाव हो पाएगी। इसलिए पूरे सभी समाज, सभी वर्ग के युवा पीढ़ी पूरे जोश और जुनून के साथ इस संगठन से जुड़ करके और परिवर्तन की लहर को एकदम समुद्र की लहरों की तरह तेजी से फैला रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे गाँव के लोग का भी भरपूर समर्थन है और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी आबादी है। मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ, छतरपुर में एक चर्चित गाँव है, कचनपुर, और कचनपुर का जो टोला है वो चर्चित गाँव है। यहाँ लगभग आपको हर घर में आईए, बीए, एमए किया हुआ लोग मिलेगा। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बार-बार लगातार विधानसभा में आवाज उठा करके अपने क्षेत्र में बनवाने का काम करूंगा। लेकिन मेरे विधायक बनते ही जो पहला काम होगा, एकदम 1 सप्ताह विदिन 1 वीक, वह होगा कि तमाम कार्यालय, चाहे वह ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, तमाम कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार चलता है, जो पैसे लेन-देन करके काम किए जाते हैं, उस पर मेरा सख्त निर्देश होगा कि यदि किसी भी काम में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मी संलिप्त पाए जाते हैं, तो पहला कार्रवाई उन पर होगी। इसके लिए संदीप सरकार थे, इनको बहुत-बहुत धन्यवाद जो ने काफ़ी समय निकाल कर हमें समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।